Assalamu alaikum everyone, this is Hifsa Khan and you're at the Hifsa Khan Salon and Studio. So talking about makeup and fashion, you know both these things go hand in hand. So अगर आप कहें कि fashion का makeup से क्या relevance है या makeup का fashion से क्या relevance है, तो ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते. So they both will join hands together to bring up the best vision possible for everyone to see. For me, fashion on a personal note is to look effortlessly beautiful. So when you come out and when you're dressed, so you should look elegant, you should look composed, you should look beautiful, but it should all look effortless. Fashion is definitely incomplete without makeup. You can't create that look. So अगर you're putting something on a model and you're creating a dress for her, and if you don't have makeup to complement it, तो फिर तो बिल्कुल सेंस नहीं बनेगी. So ये दोनों साथ ही चलेंगे और दोनों साथ चलते हैं और एक दूसरे का इनके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है. But what I am trying to say here is that पाकिस्तान में makeup is not recognized as an industry. So हम हैं, we are there and there are few of us who are there और हम फैशन को साथ साथ लेके चलते हैं. My purpose of coming into this line of work was for the brides. बिकॉज मैं तो वो गैप फिल करना चाह रही थी कि जब मेरे पास एक दुल्हन एक ख्वाब लेके आती है, एक इंस्पिरेशन लेके आती है, एक सोच लेके आती है, उसको कौन कैटर करेगा, उसकी कौन सुनेगा. इट्स अ बिग डे. आपको पता है बच्चियाँ तो यू नो दे ड्रीम अबाउट देयर वेडिंग डे वे अर्लियर देन यू कैन इमेजिन. मेकअप का सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है ना वो बैलेंस है. सो हम जिसको भी तैयार करें, चाहे वो फैशन मॉडल हैं या वो ब्राइड हैं या वो कोई किसी इवेंट के लिए तैयार हो रहे हैं लोग, सो इफ़ यू कैन नॉट कीप द मेकअप बैलेंस एंड इफ़ यू डू नॉट लुक इन टू द एस्थेटिक ऑफ दैट लुक एंड इफ़ यू कांट मेक अ हार्मनी ऑफ द इंटायर सिस्टम, then it's going to fail. So this is what I think about how these things should be looked into. A good makeup artist needs to have empathy. So for me, if I'm dressing up a person, may she be a bride or may she be a person who's attending an event, may she be anyone. I mean, if she comes to me for makeup, I need to go into her shoes. I need to see what she wants. So unless I understand what she wants, I cannot give it to her the way she likes it. So there has to be mutual understanding between the makeup artist and the person who is getting it done, and then to create the best possible vision of that individual. मेकअप इज़ डेफिनेटली समथिंग वी डील विद एवरी डे. आप लोग पहले बात करते थे कि जी औरतें मेकअप करती हैं, बट अब मुझे बताएं कि क्या इंडस्ट्री में क्या हम एक्टर्स का मेकअप नहीं कर रहे, क्या जो टीवी पे लोग आ रहे हैं हम उनका मेकअप नहीं कर रहे, क्या हम मॉडल्स का मेकअप नहीं कर रहे. तो मेकअप तो हम सभी कर रहे हैं, किस फॉर्म एंड फॉर्मेशन में कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट. फॉर मी मेकअप इज़ समथिंग दैट शुड नॉट बी विजिबल. आप ज़रूर कीजिए, आप खुद को थोड़ा सा कंसील कर लीजिए, अपनी करेक्शंस कर लीजिए, बट मेकअप शुड नॉट चेंज योर लुक. इट शुड नॉट create a cake on your face. It should not create layers on your face. Makeup has to be very, very nude. Makeup has to be very aesthetically done so that एक बदला हुआ चेहरा ना नजर आए. So आप शाम को मेकअप उतारें तो लोग पूछें आप कौन. So मेरा विजन है to look effortlessly beautiful in any makeup look that you do. ट्रेंड को गाइड क्लाइंट कर रहा होता है. सो व्हाट डज द क्लाइंट वांट, व्हाट डज द कस्टमर वांट, एंड दे आर क्रिएटिंग दीज ट्रेंड्स. सो कुछ वो बताते हैं और कुछ हम दिखाते हैं एंड देन द ट्रेंड्स कम फॉरवर्ड. मेकअप में बिकॉज देर आर मैनी टेक्निक्स एंड यू कैन यूज डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यू कैन यूज डिफरेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स टू क्रिएट डिफरेंट लुक्स. सो हम उस तरह से भी नए ट्रेंड्स को दिखा रहे होते हैं, क्लाइंट की डिमांड पे भी नए ट्रेंड्स क्रिएट हो रहे होते हैं. बट
जो भी ट्रेंड हम क्रिएट करते हैं या जो भी न्यू लुक हम क्रिएट करते हैं वो 2021 के लिए एक बहुत ही एफर्टलेस लुक होगी. समथिंग दैट वी विल क्रिएट दैट यू लुक वेरी नाइस, यू लुक ब्यूटिफुल, बट यू वुड लुक एफर्टलेस. जो मेरा एक्सपीरियंस गुजरा मेरे साथ, उसके बाद मुझे ये समझ आई कि दिस इंडस्ट्री नीड्स सम चेंज एंड दिस इंडस्ट्री नीड्स टू हैव सम स्टैंडर्ड एंड सम educated people have to come into this field to make that difference. I'm not saying कि उस वक्त पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बिल्कुल थे, अभी भी हैं. and I have a lot of respect for people who are in this industry, वो अच्छा काम कर रहे हैं, but मे बी जो मैं चाह रही थी उसको देने के लिए कोई नहीं था. So saying that when I was coming into this industry, I was told that there is a lot of competition, आप मत आए इसके अंदर and you won't be able to go very far. मेरा ये पर्सनल ख्याल था उस वक्त, और मैं अभी भी ये कहती हूँ कि दिस इंडस्ट्री हैज़ वे टू गो. बिकॉज क्या हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया है? क्या हमने फैशन इंडस्ट्री की तरह मेकअप इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बना लिया? नहीं. वी आर नॉट एक्नॉलेज एज एन इंडस्ट्री एट. सो कुछ सैलॉन्स, चंद सैलॉन, ज़्यादा सैलॉन, ये फैशन इंडस्ट्री की तरह अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है. और क्या हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया है? नहीं, हमने स्टैंडर्ड सेट नहीं किया है. क्या आप जब किसी सैलॉन में जाते हैं तो आपके दिमाग में होता है कि इससे मिनिमम पे मैं नहीं एग्री करूँगी, या अगर मेरे से ये ऐसे बात नहीं करेंगे तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, या इनका प्रेमिसेस अगर इतने लेवल का नहीं है तो मैं इधर नहीं जाऊँगी? नहीं. दैट स्टैंडर्ड हैज़ नॉट बीन सेट इन द मेकअप इंडस्ट्री राइट नाउ, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेट दैट स्टैंडर्ड. We have done various fashion shows. We worked in different colleges. We worked with different organizations. We've worked with celebrities. We have been given awards multiple times over. We have been recognized. It was amazing working for all of them. And आप ये देखें कि we are one of the few salons जिन्होंने इतना invest किया in their premises. So we do our architectural videos. We do our experiential videos. And हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं जब वो हमारे पास आते हैं. एंड इन द सेम रिस्पेक्ट लोग मुझे पूछते हैं कि क्या आप ये वीडियो बना रही हैं तो ये सिर्फ वीडियो के लिए था? फिर मैं उनको समझाती हूँ, नहीं है, हम ब्राइड्स के एक्सपीरियंस को आपको दिखा रहे हैं, व्हाट वी डू विद देम. सो ये लोगों को बड़े एक शौक की तरह हिट करता है कि ऐसे भी कोई करता है. सो येस, इट इज़ अ शॉक, and it is a shock for a lot of us, but this is how we exactly entertain our brides, and this is hard, and this is exactly how we take them through the whole process. So it's been a lovely ride all through. मैंने इस इंडस्ट्री में आने के बाद रिग्रेट नहीं किया अपना मेन लाइन ऑफ वर्क छोड़ना. सो येस, इनिशियल ईयर्स वर वेरी डिफिकल्ट, बट उसके बाद अल्लाह का शुक्र है जी, वी हैव अ वंडरफुल टीम, एंड यू नो देयर इज so much that we have seen, so much that we have done, so much that we have been recognized for. So yes, that's what I can say about that. मेकअप फन नहीं है. मेकअप, येस यू कैन एन्जॉय व्हाट यू डू, बट आप ये समझिए कि ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें पेशेंट जाग रहा है, और आप ये समझिए कि जो पेशेंट जाग रहा है उसको ये भी पता है कि सर्जरी क्या हो रही है, उसको ये भी पता है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स क्या यूज़ हो रहे हैं. बिकॉज हर लड़की को मेकअप का पता है, हर लड़की को उन ब्रशेस का पता है जो यूज़ हो रहे हैं, हर लड़की को एप्लीकेशन पता है. अब आपने उस ब्राइड को सेटिस्फाई करना है उसकी उस लुक में, और वो आपने अपने हवासों को काबू में रखते हुए, अब ब्राइड की साइकी को समझते हुए एक ब्यूटीफुल लुक क्रिएट करनी होती है. सो आई डोंट थिंक इट इज़ फन. इट्स अ वेरी सीरियस जॉब लाइक ऑफ एनी डॉक्टर, एंड इट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड परफेक्टली.
व्हेन आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री मैंने देखना शुरू किया कि मैंने किससे सीखना है. सो आई वोंट से व्हेन आई स्टार्टेड टू लर्न, बिकॉज पेंटिंग एक अलग हुनर है, एक अलग फ़न है, और लोगों को चेहरों पे पेंट करना ऑब्वियसली बिकम्स डिफरेंट. सो कुछ मैंने लोकल आर्टिस्ट के साथ काम किया, फिर मैंने इंटरनेशनली ट्रैवल किया, और मुझे समीर खुज़ैमी जो थे उस वक़्त बहुत उनसे मैं इंस्पिरेशन लेती थी. द वे ही वाज डूइंग मेकअप, द वे ही वाज चेंजिंग फीचर्स, द वे ही वाज क्रिएटिंग लुक्स. तो उनसे मैंने सीखा भी, एंड ही ऑलवेज स्टेड माई इंस्पिरेशन for learning and for getting to where I wanted to get. We are offering all kind of hair services, and जिसमें आपकी dyeing, streaking, keratins, treatments सब शामिल हैं. We have a vast brochure for the skin services, जिसमें स्किन की रिपेयर भी है, स्किन की रिजुविनेशन भी है, स्किन की रेडियंस को भी हम ठीक करते हैं. वी ऑफरिंग ऑल काइंड ऑफ बॉडी सर्विसेज, और मेकअप में वी आर ऑफरिंग सर्विसेज एट ऑल लेवल्स, बिकॉज कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इफ़ यू कांट अफोर्ड टू बिकम अ सिग्नेचर ब्राइड देन व्हाट. देन आई थॉट, बिकॉज पहले मैं इनिशियली सिर्फ सिग्नेचर लुक्स कर रही थी. देन आई डेवलप्ड एन एंटायर टीम ऑफ पीपल एंड वी स्टार्टेड ऑफरिंग मेकअप एट ऑल लेवल. हम लोग किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी ऑफ मेकअप. इफ़ यू आर गोइंग टू अनदर हॉल और इफ़ यू गोइंग टू अनदर आर्टिस्ट, हमारी मेकअप की प्रोडक्ट्स सबकी एट पार होती हैं, हमारी सर्विसेज एट पार होती हैं. सो मे बी आई एम नॉट देयर, बट आई इंश्योर दैट नथिंग इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी लेवल. ब्राइड का जो कॉन्सेप्ट फॉर 2021 इज शी वांट्स टू लुक बबली, शी वांट्स टू लुक फ्रेश, शी वांट्स टू लुक यंग, शी वांट्स टू लुक क्लियर, शी वांट्स टू लुक क्लीन. सो ये एक ब्राइड का कॉन्सेप्ट है फॉर 2021. बट अगर मैं पार्टी मेकअप देखूँ तो पार्टी मेकअप में सब एज ब्रैकेट्स आ रही हैं. सो मे बी समबडी हैज़ अ पिगमेंटेशन प्रॉब्लम, समबडी हैज़ लाइन्स एंड रिंकल्स, एंड समबडी हैज़ some other issue. So maybe I am doing different type of coverages on them. And when it comes to fashion, fashion is the inspiration of a designer on how he wants to show his model. So maybe for him it could be कि आप इन्हें बिल्कुल डार्क कर दें, आप इन्हें बिल्कुल वाइट कर दें, इनकी कंटूरिंग स्ट्रॉन्ग कर दें, इनके फीचर्स को और एनहांस कर दें, इनकी आंखों को ज़्यादा ब्लैक कर दें या ज़्यादा ब्राउन कर दें या रेड कर दें. So that is inspirational. That is what the designer is guiding us to show on his model or her model. So in that way they all stand differently in their own category. मेरा विजन ये था कि जब ब्राइड आएगी तो उसको सबसे पहले मैंने मिलना है. सो वी मीट and we sit down and we discuss all her details of her dress, of her makeup, of the jewelry that she's wearing, of her body shape, of the dress shape, of her skin hair problems. हम सब कुछ डिस्कस करते हैं, और फिर जहाँ जहाँ हमने सॉल्यूशंस देने होते हैं हम उनकी प्रॉपर हेयर कंसल्टेशन करवाते हैं, स्किन कंसल्टेशन करते हैं, बॉडी कंसल्टेशन करते हैं. और चूँकि हमारे पास टाइम होता है, so we fix everything in that time frame, and then I become personally in touch. I come in touch with the bride, और हम through the time जो उसका मेरे साथ होता है, हम उसकी हर मुश्किल को आसान करते हुए उस दिन तक उसको लेके आते हैं जिस दिन उसे तैयार होना होता है. एंड ऑन द डे वी मेक श्योर कि उसका मेकअप हो, फिर उसका शूट हो, फिर वो शूट के बाद वापस आए, वो थोड़ा सांस ले, कुछ बैठे, कुछ अपने बाल ठीक करे, अपने लुक ठीक करे, एंड देन वी send her off to the venue with a lot of makeup with her that she can use. So ये पूरा एक प्रोसेस है जो फॉलो होना होता है. बिकॉज देखें, जैसे बच्चा इम्तिहान के लिए पढ़ता है तो तैयारी के बाद ही पेपर देता है, तो ये भी तो एक एग्ज़ाम है ना, इसकी भी तो तैयारी करनी है ना. तो वाई थिंक लाइक दिस के हम एक दिन फैसला करेंगे कि दुल्हन बनना है और हम जाके जोड़ा पसंद करेंगे और फिर सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा. कई दफ़ा ब्राइड्स मुझे इतना थैंक यू करती हैं कि द वे यू गाइडेड मी फॉर द इंटायर टाइम कि ये शूट के लिए आपने कितने बजे एग्जैक्टली पहुंचना है, फिर आपने एग्जैक्टली मेरे पास वापस कितने बजे आना है, आपने ये चीज़ पहननी है, आपने ये चीज़ नहीं पहननी है. सो वो चीज़ें कि जो वो बाद में बैठ के सोचे कि यार कोई बता देता, या वो ये सोचे कि हिफ्सा को पता था वो बता देती.
सो वाई डिडंट शी नॉट गाइड मी? सो ये सारी चीज़ें हम चूँकि इतने सालों से कर रहे हैं और हम एक एक डिटेल पे गाइड करते हैं टू मेक श्योर कि शी enjoys a day. It's not a day to feel tensed about. It's not a day to think कि अब ये जल्दी से ख़त्म हो और मेरी जान छूट जाए. It's a day to enjoy. It's a day to remember. Because I don't know about men, but for women this is a very important day, and she needs to remember it in a very perfect way. पाकिस्तान का जो कल्चर है ना, दिस इज़ वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ आवर जोग्राफिकल प्लेसमेंट, आवर हिस्ट्री, आवर एथनिक बैकग्राउंड. तो इसमें बहुत से रंग हैं. हम सिंधी भी हैं, हम बलोची भी हैं, हम पठान भी हैं, हम पंजाबी भी हैं. और जब आप इन रंगों को इकट्ठा कीजिए या इन रंगों को आप अलग से देखिए, तो हर एक की अपनी खूबसूरती है. और जितनी खूबसूरती मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में पाई जाती है, वो बहुत कम ममालिक में देखने में मिलती है. सो अगर हम अपने कल्चर को पोर्ट्रे करें, हम उसकी पॉजिटिविटी को दुनिया को दिखाएं, तो आपके तो यहाँ इतने टूरिस्ट होंगे कि उनको बिठाने की जगह ख़त्म हो जाएगी. सो वी नीड टू वर्क टुगेदर and we need to show the positive face of Pakistan to the world. When I came into this business, मेरा मकसद अपने एक broken dream को complete करना था for all the brides who were going to get dressed. So वो तो रहा वहाँ. लेकिन I think I've gone on to another road now, because now I am thinking about women empowerment. Now I'm thinking about making them more financially independent by creating spaces for them in the society. हम जैसे भी कहें, हम इसको कैसे भी देखें, औरतें suppressed हैं और एक financial independence जब उनको दी जाती है तो उनकी ज़िंदगियाँ change हो जाती हैं. So because I am now on a different tangent, so मेरे लिए तो अभी काम शुरू हुआ है. सो येस, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है एंड वी आर बीइंग रिकग्नाइज्ड, और हमारे एफर्ट को लोग अप्रिशिएट करते हैं और हम उनके उसके लिए उनके बहुत शुक्रगुजार हैं. बट माई फोकस नाउ इज़ बिकॉज मूविंग टूवर्ड्स women empowerment, training them, teaching them, making them better effective citizen in the society. So उसका तो सफ़र अभी शुरू है. All the younger people who want to come into this business or any business whatsoever, आप फैशन में आना चाहते हैं, आप मेकअप में आना चाहते हैं, आप किसी भी रिलेटेड इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप लोगों को सबसे पहले एक बात समझने की ज़रूरत है कि हमें कंसिस्टेंटली डेडिकेशन के साथ काम करना है. Success is not going to come in a day. It's going to take many years. And unless you keep doing that work consistently with dedication, with passion, over a period of many years, you will see the result. बिकॉज हम इम्पेशेंट नहीं हो सकते कि मैंने आज ये काम शुरू किया और कल मुझे रिजल्ट चाहिए, या मैंने आज ये काम शुरू किया और कल आई एम द बेस्ट इन इट. नो, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल रिक्वायर डेडिकेशन, पैशन, कमिटमेंट. देखें ये वर्ड्स नहीं है, इनको समझिए. वॉट इज़ डेडिकेशन? आई विल स्टिक टू वॉट आई एम डूइंग, आई विल डू इट एवरी डे. वॉट इज़ पैशन? आई हैव द लव फॉर इट, आई एम गोइंग टू डू न्यू थिंग्स इन इट, आई एम गोइंग टू क्रिएट मोर आइडियाज़. वॉट इज़ कंसिस्टेंसी? मैं रोज़ करूँगा. तो जब तक आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे और आपके अंदर अगर ये चीज़ें करने की कैपेसिटी नहीं है, then you should not start a business. You should just go in a job. But if you want to do business and if you want to succeed, then इन चीज़ों के बगैर आप आगे नहीं जा सकते. So this is the discipline that you need to follow to become successful in any business that you will do. कुछ लोग अपने मुल्क के बारे में बहुत पैशनेट होते हैं. आई थिंक आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैम. और जब मैंने डिस्कवर पाकिस्तान को देखा तो मैंने कहा कि खुदा तेरा शुक्र है कि कोई एक ऐसा चैनल आया है जो पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को लेके दुनिया में जा रहा है. बिकॉज वी आर अबाउट अ लॉट ऑफ कलर्स, वी आर अबाउट अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, वी आर अबाउट अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी. हमारा इतना टैलेंट है इस मुल्क में, इतनी खूबसूरत जगह हैं यहाँ पे, तो इसको तो कोई दिखा ही नहीं रहा. सो वी आर थैंकफुल टू डिस्कवर पाकिस्तान फॉर कमिंग अप विद द आइडिया ऑफ शोइंग द वर्ल्ड व्हाट वी आर मेड ऑफ. And
हम सब में से कभी ना कभी ज़िंदगी में सबके पास ऑप्शंस आई होंगी टू गो सेटल अब्रॉड, एंड आई वाज नॉट वन ऑफ देम. आई ऑलवेज वांटेड टू लिव इन दिस कंट्री and do something for my people and for myself, because this is a beautiful place and this is the most amazing country to live in. So Discover Pakistan ka ye role to show a positive image of our country, our beautiful Pakistan, and to tell the world how hospitable we are and we have such amazing destinations. I think it's a great effort. So this is Ifsa Khan. Thank you for having me. Signing off. You stay tuned and keep watching Discover Pakistan.